ऑल राइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोगों को तीन चार टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास प्रमोटर्स क्या होते हैं, प्रमोटर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद हम जेनेटिक स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, एथिकल कंसर्न्स ऑफ जेनेटिक स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम आगे चलेंगे। देखो बेटे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रमोटर्स क्या होते हैं। प्रमोटर, बैक्टीरिया के पास बहुत मुख्तलिफ तरह के जीन्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स बनाते हैं, मगर हर वक्त सारे के सारे जीन्स स्विच्ड ऑन नहीं होते। ऑल जीन्स आर नॉट एक्टिवेटेड एंड स्विच्ड ऑन ऑल द टाइम। किसी वक्त कोई जीन स्विच ऑन होते हैं और कोई जीन स्विच ऑफ होते हैं। हमारे पास कोई भी जीन हो, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उससे पहले एक ऐसा रीजन लगा हुआ होता है जिसको हम प्रोमोटर रीजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक जीन है, अगर इस जीन की एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर एक अप्रोप्रिएट प्रमोटर लगा हुआ होना जरूरी है। ये प्रमोटर वो रीजन होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। ये मैं रेड कलर से प्रमोटर रीजन बना रहा हूं। ये वो रीजन है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराता है। इट इज अ बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। और आपको पता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज लगेगा तो वो इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट किया जाएगा तो हमारे पास प्रोटीन्स बनेंगी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम जब ये सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब ये सब एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली हम जो बनवाना चाह रहे होते हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। सो प्रोमोटर इज दैट रीजन जहां पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। इसीलिए जब हम बैक्टीरिया के साथ काम कर रहे हैं तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, और ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स के पास ऐसे प्रोमोटर्स नहीं होते जो यूकैरियोटिक जीन्स को एक्सप्रेस करवा सकें। जो यूकैरियोटिक जीन्स को एक्सप्रेस करवा सकें। इसीलिए हम लोगों को अगर बैक्टीरिया के में कोई अपना जीन इंट्रोड्यूस करवाना है तो हमें साथ ही साथ अपना प्रमोटर भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, ताकि वो बैक्टीरिया के अंदर जाकर एक्सप्रेस हो सके। बैक्टीरिया जो प्रमोटर होता है, ये जीन को स्विच ऑन करता है, और बैक्टीरिया उस जो जो भी हम उसको प्रोडक्ट फूड दे रहे हैं उसको मेटाबोलाइज करना शुरू कर देता है और हमारी प्रोटीन को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रमोटर। अगली जो चीज हमें जेनेटिक टेक्नोलॉजी में पढ़नी है वो है माइक्रो एरेज। ये बहुत ही वैल्यूएबल टूल है अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहो। ये एक आइडेंटिफिकेशन टूल है। किस चीज का आइडेंटिफिकेशन टूल? अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के पूरे जीनोम में
कोई पर्टिकुलर जीन फाइंड आउट करना चाहो तो यू कैन यूज माइक्रो अरे। एक छोटा सा ग्लास का या प्लास्टिक का पीस होता है, ऑलमोस्ट इसका साइज होता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके ऊपर छोटी छोटी लेंथ्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चिपका दी जाती है। शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वो इसके साथ चिपका दी जाती है, और उसके बाद हम इसके ऊपर ढेर सारी जीन्स जो हैं उनके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लटका सकते हैं। हम जो ये पार्ट इसके ऊपर लगा रहे हैं, हम इस स्ट्रैंड को प्रोब कहते हैं। वी कॉल इट प्रोब। और ये जो प्रोब्स होते हैं ये हमेशा नोन होते हैं। वी ऑलरेडी नो कि प्रोब के ऊपर जो डीएनए का सीक्वेंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन एक सिंगल माइक्रो अरे के ऊपर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम के प्रोब्स को भी फुल अकोमोडेट कर सकता है। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक जीन है जो दो मुख्तलिफ स्पीशीज में आइडेंटिफाई करना चाहते थे। आप ये देखना चाहते थे कि ये दो मुख्तलिफ स्पीशीज हैं, इनमें क्या ये जीन मौजूद है या ये जीन मौजूद नहीं है। तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक खास जीन है, एक तरफ आपके पास कैंसर सेल्स हैं और एक तरफ आपके पास नॉर्मल सेल्स हैं। आप यहां से भी आरएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहां से भी आरएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहां पर आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज किया और इनको लेबल कर दिया रेड फ्लोरिसेंट टैग्स। और यहां पर आपने क्रैक साथ अटैच कर दिए ग्रीन फ्लोरिसेंट टैग्स। एक तरफ रेड टैग, एक तरफ ग्रीन टैग। और उसके बाद आप इस डाटा को अपने माइक्रो एरे के ऊपर लेके आते हैं। अगर तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ ये अटैच होंगे तो ये यहाँ पे रेड फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये नॉर्मल सेल्स अटैच होंगे तो ये ग्रीन फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये दोनों अटैच हो जाते हैं तो ये येलो फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करेंगे। और अगर ये अटैच नहीं होते तो ये ब्लू फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करेंगे। ब्लू का मतलब नो अटैचमेंट। येलो का मतलब बोथ आर अटैच्ड। रेड का मतलब ओनली सिंगल दिस वन अटैच्ड, एंड ग्रीन एज यू नो ओनली दीज नॉर्मल सेल्स आर अटैच्ड। तो इसके अंदर इनकी जो ब्राइटनेस है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ रही है इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ डीएनए ज्यादा है। अगर ब्राइटनेस कम आ रही है तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ डीएनए कम है।
So this is how we use microarrays. अब रिसर्चर्स क्या करते हैं? रिसर्चर्स एक खास फील्ड ऑफ साइंस है, उसका इस्तेमाल करते हैं, विच इज कॉल्ड बायो इंफॉर्मेटिक्स। बायो इंफॉर्मेटिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। साइंटिस्ट करते क्या है? इसके अंदर फुल जीनोम का डाटा कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है, इज फेड इन कंप्यूटर। क्योंकि ये डाटा है भी इतना एनॉर्मस कि जब तक कंप्यूटर ना हो, आप इस डाटा को एनालाइज नहीं कर सकते, आप इस डाटा को यूज नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये डाटा इतना ज्यादा होता है कि मैनुअली इसको कंट्रोल करना या मैनुअली इसको रीड करना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं? हमारा कंप्यूटर जो है वो जीनोम डाटा लेता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, और इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डाटा लेके वो क्या करता है? वो उसको कंपेयर कर सकता है। वो ये बता सकता है कि कौन सी चीजें किन चीजों में कॉमन है, कौन से जीन्स कौन से ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, और कौन से जीन्स कौन से ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है। तो ये चीजें ये पॉइंट आउट कर सकता है। इससे हम लोग फाइलोजेनेटिक एनालिसिस भी कर सकते हैं। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कहते हैं ये फाइंड आउट करना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली कौन से ऑर्गेनिज्म के क्लोज है, और कौन सा ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली कितना डिस्टेंट है। तो इनका डिस्टेंस और इनकी क्लोजनेस, इसको हम फाइलोजेनेटिक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें हम टूल्स जो यूज करते हैं वो बायो इंफॉर्मेटिक्स के बने बनाए सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें हम जीनोमिक डाटा डाल देते हैं और वो उनको कंपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग को जो चीज डिस्कस करनी है वो जेनेटिक टेक्नोलॉजी और मेडिसिन। जेनेटिक टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। अभी जेनेटिक टेक्नोलॉजी ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से लोगों को मसले मसाइल हो जाते हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, फॉर एग्जांपल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
फॉर एग्जाम्पल ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, एक्सेट्रा। हम इसमें तीन चीजों को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नंबर वन, हम इसमें यूज करते हैं बैक्टीरिया को। नंबर टू, हम इसमें यूज करते हैं, एक मिनट, हम इसमें यूज करते हैं यीस्ट को। एंड नंबर थ्री, हम इसमें यूज करते हैं मेमेलियन सेल कल्चर्स को। मेमेलियन सेल कल्चर्स को। एक मिनट, कौन? तो हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं, ऊपर बैठो। बैक्टीरिया को, यीस्ट को और मेमेलियन सेल कल्चर्स को हम यूज करते हैं। हम इन तीनों को क्यों यूज कर रहे होते हैं? बिकॉज एक तो इनको हैंडल करना बहुत आसान है, दे आर इजी टू हैंडल। रिक्वायर वेरी लेस स्पेस। इनको बहुत ही कम स्पेस की जरूरत होती है। तीसरे नंबर पर इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बहुत सिंपल है। दूसरी बात ये कि यू कैन यूज देम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप किसी भी जगह पर इनको उठा के लेके जा सकते हैं, किसी भी जगह पर आप इनको यूज कर सकते हैं। और इसमें एक चैलेंज ये होता है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है, चूंकि बैक्टीरिया के पास गोल्जी अपरेटस नहीं होता, ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, इसलिए ये प्रोटीन की मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकता। प्रोटीन मॉडिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए हम यीस्ट को यूज कर सकते हैं, बिकॉज यीस्ट जो है वो यूकैरियोट है, और ह्यूमंस भी यूकैरियोट्स होते हैं। तो यीस्ट हमारे लिए यहाँ पर बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकती है कि वो सारी की सारी मॉडिफिकेशन में रोल प्ले कर सकती है जो बैक्टीरिया नहीं कर सकता। ठीक है जी। इसी तरह मेमेलियन सेल्स का हम कल्चर निकालें तो वो भी हमारे लिए सारा काम कर सकते हैं। फिर इस तरह कुछ ऐसी क्या कहते हैं प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल से भी टिल डेट बनवाई जाती है, ट्रांसजेनिक एनिमल से। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन एंटी थ्रोम्बिन गोट से प्रोड्यूस करवाई गई। और ये प्रोटीन किस लिए यूज होती है? ये गोट से प्रोड्यूस करवाई हमने उनके दूध में। और ये क्यों यूज होती है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए, टू स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग। फिर इसी तरह ह्यूमन एल्टा अल्फा एंटीट्रिप्सिन, जिन लोगों को एम्फिसीमा हो जाता है उनकी ट्रीटमेंट के लिए अल्फा एंटीट्रिप्सिन यूज की जाती है। वो भी शीप से प्रोड्यूस करवाई गई।
आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक स्क्रीनिंग और एथिक्स ऑफ जेनेटिक स्क्रीनिंग, और उसके साथ हम लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस की भी डिस्कशन करेंगे। अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। If you don't have any question, you can leave the class, bete.